ट्रेडिंग करते समय हम सभी ने मार्जिन ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। मार्जिन ट्रेडिंग हम कब करते हैं? मार्जिन ट्रेडिंग होता है जब हम इंट्राडे करते हैं और हमें एक लेवरेज मिलता है बड़ी पोजीशंस लेने के लिए। सो लेवरेज और मार्जिन को हम समझते हैं इंट्राडे के कंसेप्ट में, लेकिन कई बार एज ट्रेडर्स हमें क्या करना होता है, हमें लेने होते हैं पोजीशन कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, और इन पोजीशंस को लेने के लिए अब मार्जिन अवेलेबल है और उस फीचर का नाम है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इस फीचर को हम डिटेल में समझेंगे, इस फीचर के चार्जेस हम समझेंगे, इसके बेनिफिट को भी थोड़ा सा हम इवैल्यूएट करेंगे। तो ये सारे फीचर्स हम देख रहे हैं धन के प्लेटफॉर्म पर। धन का जो MTF फीचर है वो हम आज इवैल्यूएट करेंगे। सो मैंने अपने धन अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ मैं होम स्क्रीन पर हूँ। अब किसी भी स्टॉक को जब मुझे परचेज़ करना हो तो मुझे पहले उस स्टॉक पर जाना है। तो मैं अपने वॉच लिस्ट में आ जाता हूँ। वॉच लिस्ट में ट्रायल के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टॉक को ऐड किया हुआ है। स्टॉक कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम एक फीचर जो कि है MTF उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं करना चाहता हूँ। तो हम जब इस स्टॉक पर क्लिक करते हैं और हम बाय की तरफ जाते हैं। बाय करते समय यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिंग, MTF और इन्वेस्टिंग, ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। तो MTF एक फीचर है जो पहले से एक्टिवेटेड होता है हमारे अकाउंट में धन के अंदर। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम एक इंट्राडे पोजीशन ले रहे हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है हम लॉन्ग टर्म के लिए फुल पेमेंट करके इसे खरीद रहे हैं। तो अगर मेरे अकाउंट में 41,000 रुपीज़ है तो मैं 41,000 का परचेज़ कर सकता हूँ। मैं इसी तरह अगर ट्रेडिंग में आ जाऊँ तो विथ मार्जिन मैं शायद इंट्राडे के लिए एक बड़ा पोजीशन ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हम MTF में आते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो जाता है कि स्टॉक का प्राइस 1267 है, लेकिन ये मुझे मिलेगा लगभग 335 रुपीज़ में। इसका मतलब ये है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म लेवरेज मिल रहा है 3.78x का, और ये इंट्राडे नहीं है। इस पोजीशन को मैं होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 0.0438% पर डे का। ये जस्ट 16% से थोड़ा कम होता है एनुअली। सो पर डे पोस्ट सेटलमेंट इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए मैं एक इंटरेस्ट दूंगा। सो जो मार्जिन है वो मुझे मिल रहा है अगेंस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द धन प्लेटफॉर्म। सो अगेन एक तरह से आप सोच सकते हैं कि MTF आपको लॉन्ग टर्म या एक दिन से ज़्यादा के परचेज करने देता है और पोजीशन होल्ड करने देता है, अगर आपको लगे उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, बाय गिविंग यू एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर अ कॉस्ट। ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो हमारे रेगुलर प्लेजिंग से भी डिफरेंट है। हमारा जो रेगुलर प्लेजिंग है अगेन वो FNO वगैरह में यूज़ होता है। हमारा जो मार्जिन ट्रेडिंग हमने पहले देखा था वो इंट्राडे में यूज़ होता है। लेकिन MTF में जो इंस्ट्रूमेंट आप परचेस कर रहे हो उसी को प्लेज किया जाता है एक तरीके से। तो आपको अकाउंट में और एक्स्ट्रा कोई बैलेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक तरह से यहाँ पर जो पार्ट पेमेंट आप कर रहे हैं वही आपका मार्जिन बन जाता है, आपको लेवरेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इंटरेस्ट का अमाउंट पर डे चार्ज किया जाता है। सो वो एक तरीके से आपको अगेन जैसे मैंने समझाया थोड़ा सा लंबा होराइजन का अगर कोई ट्रेड लेना हो तो ये चीज़ आपके काम आती है। यहाँ पर एक फंडिंग एस्टिमेटर भी है, हम उसे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपनी क्वांटिटी को जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ये एग्जांपल अच्छे से समझाने के लिए। तो मैं अपने क्वांटिटी को यहाँ पर 15 कर लेता हूँ और फिर मैं फंडिंग एस्टिमेटर पर आता हूँ। सो यहाँ पर हम क्वांटिटी 15 देख रहे हैं, मार्केट परचेस कर रहे हैं बाय MTF के साथ। अब यहाँ पर हमारा फंड 5,000 लगेगा, सिर्फ 26.55% फंड्स मेरा लग रहा है और धन 13,957 यहाँ पर डालेगा। सो 73.5% की फंडिंग मिल रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 0.0438 पर डे लगेगा। इसके अलावा प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के भी 12.5 रुपये जो है पर रिक्वेस्ट पर ISIN लगने वाला है। तो पर इंस्ट्रूमेंट जो मैं परचेस करूँगा 12.5 प्लस GST यहाँ पर भी लगने वाला है, और मैं जितने लंबे समय के लिए चाहूँ मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। बाकी के एक्सचेंज चार्जेस भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। सो बेसिकली ये मुझे अब बता रहा है कि इस ट्रेड पर अगर मुझे ब्रेक इवन करना हो तो प्राइस को जाना होगा 1270 के लिए,
और करंट प्राइस जो है 1266 चल रहा है। तो ये भी यहाँ पर पूरा कैलकुलेट होकर मुझे दिख जाता है। अब यहाँ पर आप मुझे एक ऑब्वियस सवाल पूछेंगे, अगर स्टॉक का प्राइस गिरने शुरू हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, आपका मार्जिन कवरेज एक बार 20% के अगर नीचे चला गया तो इस पोजीशन को धन जो है लिक्विडेट कर देगा। करंटली आपने देखा होगा कि जो हम मार्जिन दे रहे हैं वो 26.5% का है। इसका मतलब ये है कि हम 26.5% ऑफ द कॉस्ट दे के ये पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन 20% के नीचे अगर हमारा कंट्रीब्यूशन चला गया, मतलब स्टॉक का प्राइस इतना अगर गिर गया कि हमारा कंट्रीब्यूशन 20% ही रहा, तो उसके नीचे जाते ही इस पोजीशन को धन जो है लिक्विडेट कर सकता है, इस पोजीशन को क्लोज करके अपना पैसा रिकवर करने के लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा, अगर मुझे लगे कि ये अमाउंट जो है नीचे जाने लग गया है या फिर शेयर प्राइस गिर रहा है, तो मैं अपने अकाउंट में और कैश रख सकता हूँ कि मेरा मार्जिन हमेशा मेंटेन रहे। अल्टीमेटली एक ब्रोकर क्या चाहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की मार्जिन दी गई है तो एक सेफ्टी नेट हो जहाँ पर वो जो है लिक्विडेट करके पोजीशन को अपना पैसा रिकवर कर सके, क्योंकि जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट और लॉस है वो ब्रोकर आपके बिहाफ में नहीं ले सकता। तो मैं थोड़ा सा कैश अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा रख सकता हूँ इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, अगर प्राइस गिरने भी लगे तो। अब ये जो फीचर है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया हमारे अकाउंट में एक्टिवेटेड है, तो मैं यहाँ पर एक 15 स्टॉक को एंटर करके यहाँ पर इंस्टेंट बाय क्लिक कर सकता हूँ। सिर्फ 5,000 रुपये का मार्जिन मेरे 41,000 में से लगेगा इस इंस्टेंट बाय को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर इस ऑर्डर को प्रोसीड करते समय दिस इज़ अ मार्जिन फंडेड ऑर्डर क्लियरली लिखा आ रहा है और 3 कंडीशंस यहाँ लिखी है। मार्जिन शेयर्स विल बी हेल्ड इन माई डीमेट एंड प्लेज्ड इन फेवर ऑफ धन। ऑफकोर्स ये शेयर्स धन के फेवर में प्लेज्ड होंगे। यहाँ पर जो है एक MTF का प्लेज होगा। अगर ये प्लेजिंग पूरा नहीं हुआ तो इस शेयर्स को डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा T+5 डेज़ में। और मार्जिन रिस्क है 20%। अगर 20% के नीचे जो है सारे चार्जेस वगैरह मिला के, प्रॉफिट लॉस मिला के, अगर हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन चला गया तो ये जो है इसे लिक्विडेट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं इन टर्म्स को अग्री करके बाय विथ मार्जिन फंडिंग क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर्स में जो है ये परचेज़ हो गया है। और यहाँ पर इस ऑर्डर के डिटेल्स में अगर हम आ जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय विथ MTF का यहाँ पर ऑप्शन क्लिक किया हुआ है। ट्रेड के डिटेल्स हम यहाँ देख सकते हैं। और अगर हमें अब हमारी फंड्स की पोजीशन देखनी है तो हम मनी टैब में आते हैं। देखिए मेरे मनी टैब में लगभग 41,000 था, अब 36 के आसपास यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मेरे बैलेंस में से सिर्फ 5,000 रुपये इमीडिएटली कटे हैं। अगर हम ऑर्डर्स में आ जाए तो अब ये ऑर्डर्स में P&L पोजीशन भी मुझे आज ही दिखा रहा है। अब MTF ऑर्डर में एक चीज़ है कि इस ऑर्डर को मैं आज ही अगर स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पर जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज मुझे नहीं लगेगा। तो मैं इस पोजीशन को अगर एग्जिट कर देता हूँ या रिवर्स कर देता हूँ या इस स्टॉक को बेच देता हूँ तो मुझे जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वो इंटरेस्ट जिसकी बात हुई थी वो पेएबल नहीं होगा। वो इसलिए है क्योंकि एंड ऑफ द डे पर वो जो है इंटरेस्ट पे होता है और एंड ऑफ द डे के पहले हम इसे क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं मार्जिन स्टॉक्स विल रिक्वायर प्लेज, यू विल रिसीव एन ईमेल ऑन योर रजिस्टर्ड ID शॉर्टली टू ऑथराइज्ड MTF प्लेज। Alternatively, you can also complete the process post 4 PM from positions page on your धन ऐप itself। तो आपको ये प्रोसेस दिखाने के लिए मैं 4 बजे के बाद वापस लॉगिन करके आपको ये वाला जो प्लेजिंग का प्रोसेस है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। दोस्तों मार्केट क्लोज होने के बाद 4 PM से लेके 9 PM के बीच में हमें ये MTF का ऑथराइजेशन देना होता है। सो हम हमारे ऑर्डर्स के टैब में आ जाते हैं और ऑर्डर्स के टैब में आपको दिखेगा योर ऑथराइजेशन फॉर MTF ऑर्डर्स इज़ पेंडिंग। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। और देखिए 9 PM के पहले जिस दिन ट्रेड लिया है, मतलब आज के पहले ही ये MTF पेज पेंडिंग है और हमें इसे ऑथराइज़ करना है यहाँ ऑथराइज़ क्लिक करके। सो हम ऑथराइज़ क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक यूनिक स्टॉक है जिसकी क्वांटिटी 15 है, हमें इस होल्डिंग को ऑथराइज़ करना है। हम नीचे ऑथराइज़ क्लिक कर देते हैं। CDSL का ऑथराइजेशन का जो है स्क्रीन खुल गया है और एक OTP हमें भेजा गया है। उस OTP को हमें यहाँ पर एंटर करना है। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स में आप MTF कर सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सो पहले इस OTP को हम एंटर कर देते हैं
सो CDSL के द्वारा अब मेरे फ़ोन पर ये OTP भेजा जा चुका है, जिसे हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। इस OTP को एंटर करने के बाद यहाँ हम वेरीफाई का बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर देखिए MTF प्लेज रिक्वेस्ट हो गया है, कन्फर्म ऑथराइजेशन हो गया है, रिक्वेस्ट सेंड टू CDSL हो गया है, प्लेज कन्फर्मेशन आना बाकी है जो ईमेल में आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे तरफ से जो है सारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं। हम गो टू होम कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं, वापस ऑर्डर्स के टैब में आके इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब हमने हमारे तरफ से काम कर दिया है। हम थोड़ी देर वेट करेंगे स्क्रीन को रिफ़्रेश होने के लिए और ईमेल कन्फर्मेशन का भी इंतज़ार करेंगे। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूँ, MTF स्टॉक का लिस्ट यहाँ पर जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो किस स्टॉक्स में आपको MTF मिल सकता है, उस स्टॉक्स का जो लिस्ट है, इन सभी स्टॉक्स का लिस्ट जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप जो है इस साइट पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स का लिस्ट देख सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है सारे जो है स्टॉक्स जिन पर MTF का फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स, धन ऐप के अंदर जब भी आपको स्टॉक पर बाय क्लिक करेंगे तो आपको जो है इंट्राडे और इन्वेस्टिंग के साथ साथ बीच में MTF का भी ऑप्शन मिल जाता है। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि उस स्टॉक पर MTF है या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये था धन में MTF कैसे यूज़ करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।